Good morning, my dear student. Today we will study next part of chapter number 4, that is operations on fraction, reciprocal or multiplicative inverse. So we are going to study today this part. So for that we will study some example. हम आज यहाँ पे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम सब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज 3/7 multiply by 7/3. So what is the answer of this? 3 multiply by 7. First of all, multiply the numbers on the numerator. 3 into 7 and 7 divided by 7 into 3. So 3 7s are 21. 7 3s are 21. So this will get cancelled. 21s are 21. 21 1s are 21. So what is the answer? 1. See next example. Suppose 6/4 into 4/6. So 6 4s are 24 and 4 6s are 24. So what is the answer? 1. So what is the conclusion of this? When the product means जब ये वर्ड आता है प्रोडक्ट मैथ्स में, तो इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लिकेशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन हम करते हैं. सो जब हम व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, व्हेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज 1, ईच नंबर इज द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर. ये डेफिनेशन है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की. So what is the definition of reciprocal or multiplicative inverse? When the product of two numbers is 1, each of the number is the reciprocal or multiplicative inverse of the other. So students, अब देखिए यहाँ पे 3/7 इंटू 7/3, ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन है 1, तो ये नंबर्स को एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल हम कहते हैं. नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. व्हाट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं. 15 डिवाइडेड बाय 3. अब जब हम डिवीजन करना है यहाँ पे, तो कैसे करेंगे? देखो, ये 15, ये जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, इसको डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं. हाँ, और ये 3 डिवाइडेड बाय 1 होता है हमेशा. यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हमें यहाँ पे लेना है. इसका मीनिंग है स्टूडेंट, जब हम दो नंबर्स का डिवीजन करते हैं, हाँ, टू डिवाइड अ नंबर, अब इसको ये नंबर से डिवाइड करना है, इसका मीनिंग है ये नंबर के रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना. टू डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर इज टू मल्टीप्लाई इट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर नंबर. मीन्स ये 3 से 15 को डिवाइड करना, इसका मीनिंग होता है 3 से 3 का जो रेसिप्रोकल है कौन सा है? 1/3. 1/3 से 15 को मल्टीप्लाई करना. तो स्टूडेंट देखो, इसका आंसर क्या आएगा? अभी 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, इसका मीनिंग है 15 डिवाइडेड बाय 3. 15 1s are 1, 15 1s are 15 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज. सो 3 से 15 को अब डिवाइड करना. 3 1s are 3, 3 5s are 15. देखो, फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यहाँ पे है आपका 4/9 डिवाइडेड बाय 5/7. अब देखिए, मैंने क्या बोला था? ये नंबर, ये फ्रैक्शन से, ये नंबर से इसको डिवाइड करना है. इसका मीनिंग है इसके रेसिप्रोकल से, इसका जो रेसिप्रोकल है क्या आएगा? अभी 5/7 का रेसिप्रोकल आएगा 7/5. तो ये इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना. इसका यहाँ पे डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और 5/7 का जो रेसिप्रोकल है वो है 7/5. रेसिप्रोकल के हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसको बोल सकते हैं. तो देखिए, अभी
7 4 जा 21 एंड 9 5 जा 45। तो इसका 7 4 जा 28। तो इसका आंसर आता है 28/45। So student, now we will study practice at 13. Question number 1 is write the reciprocal of the following number. First number is 7. ये numbers के हमें reciprocal find out करने हैं. So first number is 7. So what is the reciprocal of 7? 7/7 के नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स उसका डिनोमिनेटर 1 है. तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स इसको उल्टा करना है, 1/7. Now second number is given in your textbook is 11/3. So what is the reciprocal of 11/3? 3/11. जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर कर देना और जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर कर देना, वो हो जाता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. थर्ड एग्जाम्पल इज 5/13. So what is the reciprocal of 5/13? Yes, 13/5. Next number is 2. Fourth number is 2. So what is the reciprocal of 2? इसके नीचे कुछ भी नहीं, मीन्स डिनोमिनेटर आएगा उसका 1. तो 2/1 का रेसिप्रोकल है 1/2. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इट इज कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4. इसका हमें डिवीजन कैरी आउट करना है. सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको, डिवीजन करना मीन्स दूसरे नंबर के रेसिप्रोकल से पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना. देखिए अब 2/3 आपका एग्जाम्पल क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाय 1/4. तो 2/3 डिवीजन का यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/4 का रेसिप्रोकल आएगा 4/1. तो दूसरे नंबर के रेसिप्रोकल से पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना. तो देखिए अभी 2 × 4 न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लिकेशन. सो 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 3 × 1 3 1 जा 3. सो नाउ सेकंड एग्जाम्पल 5/9 डिवाइडेड बाय 3/2. सो सी आंसर 5/9 डिवीजन का यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. 3/2 का रेसिप्रोकल है 2/3. सो 5 × 2 डिवाइडेड बाय 9 × 3. सो 5 2 जा 10 एंड 9 3 जा 27. सो स्टूडेंट, इस तरीके से आपको डिवीजन कैरी आउट करना है. सो स्टूडेंट, थर्ड एग्जाम्पल इन योर टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस एट 13 इज देयर वेर 420 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द स्वच्छ भारत कैंपेन. दे क्लीन 42/75 पार्ट ऑफ द टाउन सेवाग्राम. What part of सेवाग्राम did each student clean if the work was equally shared by all? So student, ये एग्जाम्पल का मीनिंग क्या होता है, देखिए 420 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 420. उन्होंने एक गांव है, सेवाग्राम नाम का एक गांव है, वो गांव को वो टाउन को उन्होंने स्वच्छ किया है. उनका मिशन कौन सा था, स्वच्छ भारत अभियान. स्वच्छ भारत अभियान ये जो उनका अभियान था, उस अंतर्गत 420 स्टूडेंट्स ने 42/75 ये जो पार्ट है, इतना पार्ट वो टाउन का क्लीन किया. तो हमें क्या निकालना है, व्हाट पार्ट ऑफ सेवाग्राम डिड ईच स्टूडेंट क्लीन, मीन्स सेवाग्राम टाउन का कितना टोटल पार्ट, ये जो पार्ट है 42/75 वो कितना पार्ट है, वो पार्ट हमें निकालना है. और एक उनकी कंडीशन क्या है, वर्क वॉज इक्वली शेयर्ड बाय ऑल, मीन्स 420 स्टूडेंट्स ने सब ने इक्वल वर्क किया है. सब स्टूडेंट ने एक समान काम करके ये जो टाउन है वो क्लीन किया. तो हमें क्या निकालना है, व्हाट पार्ट ऑफ सेवाग्राम, मीन्स वो सेवाग्राम का कितना पार्ट क्लीन हुआ है, यह हमें निकालना है. सो स्टूडेंट्स, नाउ सी solution. So what is given in your
एग्जाम्पल गिवन कंडीशन इज गिवन डाटा इज 420 स्टूडेंट्स ने कितना पार्ट क्लीन किया 42/75 पार्ट ऑफ सेवाग्राम. So 420 students clean 42/75 पार्ट ऑफ सेवाग्राम. सो हमें क्या निकालना है ईच स्टूडेंट ने कितना पार्ट क्लीन किया. देयरफॉर ईच स्टूडेंट क्लीन 42/75 डिवाइडेड बाय 420. सो स्टूडेंट इतना टोटल पार्ट क्लीन किया है. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 420. अगर हम 420 से इसको डिवाइड करते हैं तो एक स्टूडेंट का हमें पार्ट मिल जाएगा. इसलिए हम डिवीजन यहाँ पे करेंगे 42/75 डिवाइडेड बाय 420. देयरफॉर अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा है कि फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे करना है. तो 420 से इसको डिवाइड करना मीन्स इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करना. सो डिवीजन का आएगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन. और 420 इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 है तो इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/420. सो स्टूडेंट्स देखिए सॉल्यूशन 42 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 1/420. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो अब डिनोमिनेटर में है 420 और न्यूमरेटर में है 42. तो इसको इससे डिवाइड कैसे करेंगे अब देखो 42 1 जा 42 42 10 जा 420 मीन्स ये टेबल में 10 प्लेस पे 420 है. तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. तो इसका आंसर आएगा 1 एज इट इज़. देखो 1 इंटू 1 मीन्स क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय 75 एज इट इज़ इंटू ये 10. तो इसका आंसर आएगा 1/75 इंटू 10 मीन्स कितना आएगा 750. सो टोटल इतना पार्ट एक स्टूडेंट ने क्लीन किया है सेवाग्राम का. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. टुडे वी आर गोइंग टू so students we have completed chapter number 4. Now we are going to start chapter number 5 decimal fractions. So student जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहाँ पे ऐसे यूनिट्स आते हैं किलोग्राम्स ग्राम किलोमीटर मीटर लीटर मिलीलीटर ये जो यूनिट्स है तब हम ये यूनिट्स के प्रॉब्लम्स जब सॉल्व करते हैं तब हम ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस आते हैं तब हम यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल प्लेसेस अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस में एक्सप्रेस करते हैं. तो जब भी हम डेसिमल फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं ये टाइप के प्रॉब्लम्स में तब हम 3 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ करते हैं. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दिस वैल्यूज. 1 किलोग्राम मीन्स 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. सो स्टूडेंट सपोज हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि डेसिमल प्लेसेस और डेसिमल फ्रैक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं. हम देखिए सपोज 750 ग्राम. अब इसको हमें डेसिमल प्लेसेस और डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो कैसे करेंगे हम देखिए ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 750 को अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से तब ये जाके केजी में कन्वर्ट होगा. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 zeros है 1001 के ऊपर 3 zeros है. तो अब हमें यहाँ पे लेफ्ट में ये 1 2 3 यहाँ पे जाके पॉइंट देना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा. यहाँ पे 3 zeros है 1 पे इसलिए ये यूनिट टेंस एंड ये 1000 तो 100. तो यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के लेफ्ट में पॉइंट देना पड़ेगा. तो ये हो गया 0.750 kg किलोग्राम. तो ये हो गया डेसिमल पॉइंट में कन्वर्जन. नाउ स्टूडेंट वी विल टेक सेकंड एग्जांपल. 2 किलोमीटर
225 मीटर। अब ये पूरे नंबर को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए ये पार्ट ऑलरेडी किलोमीटर में, हमें ये पार्ट को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। 225 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। तो देखिए 2 किलोमीटर एज इट इज़। अभी इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे 1 पे 3 0 है, इसलिए यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो पॉइंट कहाँ पे आएगा, 1 2 3 0.225 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसके पहले 0। तो ये हो गया किलोमीटर में कन्वर्जन। तब ये दोनों का एडिशन करना है। तो इसका एडिशन कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे एडिशन कैसे करनी है। अभी जैसे कि 2 किलोमीटर है तो 2 पॉइंट, इसके आगे कुछ भी नहीं, मीन्स इसके पॉइंट के आगे 30 हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेसेस है पॉइंट के बाद, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 के बाद पॉइंट दे के 30 लिख लिए। और यहाँ पे 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। और 225 तो यहाँ पे 225। अब ये दोनों की एडिशन 2 पॉइंट। सो स्टूडेंट 0 + 5 5, 0 + 2 2, 0 + 2 2, पॉइंट एज इज 2 + 0 2। तो इस 2.225 किलोमीटर। सो ये हो गया स्टूडेंट इसका डेसिमल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना। हमें सपोज एक हरा नंबर दिया, ये डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, तो इसकी प्लेस वैल्यू, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल हम नंबर लेते हैं 238.314। तो हमें इसके हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट के पहले से जो लेफ्ट से नंबर स्टार्ट होते हैं, जो फर्स्ट जो नंबर है 8, यहाँ पे 8 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू यूनिट्स। देखिए सेकंड जो नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस। जो 2, ये जो थर्ड नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स। और पॉइंट के बाद जो नंबर है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस। सेकंड जो नंबर है 1, राइट साइड से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट है टेंस, सेकंड जो नंबर है 1, इसकी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड्स। और ये जो फर्स्ट की प्लेस वैल्यू है 100, और ये 4 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है 1000। तो जब हम ये जो इसकी प्लेस वैल्यू निकालते वक्त 8 की प्लेस वैल्यू अभी 8 मीन्स 8 × 1। ये जो 3 है, 8 की प्लेस वैल्यू है 8 × 1 मीन्स 8। 3 की प्लेस वैल्यू है 10 मीन्स इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 × 10 मीन्स 30। और ये जो 2 है ये 100 प्लेस पे है, तो हंड्रेड्स मीन्स 2 × 100 200। नाउ ये राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट है 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 3 की प्लेस वैल्यू है टेंस, तो इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करना। सो 3 × 1 3/10। सभी ये 0 कहाँ पे आएगा, 1 डिजिट के पहले मीन्स 0.3। नाउ नेक्स्ट नंबर है 1। सो 1 × 100 प्लेस पे है, तो 1 डिवाइडेड बाय 100, 1 डिवाइडेड बाय 100। तो इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे पॉइंट आएगा मीन्स 0.01। देन नेक्स्ट नंबर है 4 है 1000 प्लेस पे, तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 × 1 मीन्स 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 2 3 1 पे 3 0 1000। तो 0 कहाँ पे देना पड़ेगा स्टूडेंट, देखिए ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 0,
यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा। इसको 4 के पहले 2 ज़ीरोज़ लेना, 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.004। तो स्टूडेंट्स इतना ध्यान रखिए, जब हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जब हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो इसको यूनिट्स मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 1, 10 प्लेस है तो 3 इंटू 10, देन 100 प्लेस पे 2 इंटू 100। और जब हम राइट साइड पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। जैसे अभी ये 10 प्लेस है, फर्स्ट वाला 10 प्लेस है तो इसको डिवाइडेड बाय 10। सेकेंड है 1 तो 1 डिवाइडेड बाय 100। थर्ड है 4 तो 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। नाउ स्टूडेंट वी विल स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 1 इज इन द टेबल बिलो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 378.025। तो हमें ये नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे प्लेस दी है, हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स, टेंथ, 100, 1000। तो देखिए स्टूडेंट, हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू है 100, टेंस की 10 और यूनिट्स की 1, और टेंथ प्लेस की प्लेस वैल्यू है 1/10, हंड्रेड की 1/100 एंड थाउजेंड की 1/1000। तो देखिए अब यहाँ पे डिजिट्स दिए हैं, तो फर्स्ट डिजिट है 3, ये 3, सेकेंड डिजिट है 7, थर्ड डिजिट है 8 और पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10 प्लेस पे 0 आएगा, 0 डिजिट आएगा। देन 2 सेकेंड 100 प्लेस पे 2 आएगा और 1000 प्लेस पे ये 5 आएगा। तो देखिए अभी स्टूडेंट ये प्लेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू 100 की है तो 3 इंटू 100 करना पड़ेगा, तो 300 आंसर आया। देन 7 इंटू 10, ये 10 प्लेस पे इसलिए 7 इंटू 10, तो इसका क्या आंसर आएगा 70। देन यूनिट प्लेस पे है 8, तो यहाँ पे 8 इंटू 1 8। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट 10th प्लेस पे है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 मीन्स 0/10, तो क्या आएगा आंसर 0 ही। 0 को कौन से भी नंबर से डिवाइड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद 0 ही आंसर आता है। देन 2 इंटू 1/100 मीन्स 2/100, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 0 है 1 के बाद, तो 1 2 0.0, तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 0.02। देन जैसे कि 1000 प्लेस पे, सो 5/1000 इज इक्वल टू 0.005। So remaining examples of this practice set we will see in the next video.